नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, आज मैं दिल्ली में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आया हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। अभी आपको दिखाता हूँ। जैसा आप देख रहे हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ नालंदा महाविहार इन द डिसमेनेशन ऑफ द बुद्धा धम्मा। बहुत अच्छा कार्यक्रम है दोस्तों। यहाँ पर कई देशों के बौद्ध भिक्षु और बौद्ध उपासक आए हैं। आज मैं आपको अंदर ले चलूंगा, दिखाऊंगा यहाँ पर कितने कार्यक्रम चल रहा है। आज हमको मौका मिला इस कार्यक्रम में शामिल होने का। अब हम लोग आ चुके हैं हॉल के अंदर। ये भीम हॉल है, काफ़ी बड़ा हॉल है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में बैठने की अच्छी व्यवस्था की गई है। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर ये भीम ऑडिटोरियम है। तो हम लोग यहाँ पर बौद्ध भिक्षु और बौद्ध विद्वान सभी के अपने अपने विचारों को हम लोग सुनेंगे, किस प्रकार से बुद्धिज्म को और भी जन जन तक पहुंचाया जाए, बौद्ध विरासत को संरक्षण किया जाए। इसी पर यहाँ पर एक सुंदर सी गोष्ठी रखी गई है, जिसमें जैसा कि आपको पता होगा, हमारा प्राचीन बौद्ध शिक्षा का केंद्र नालंदा महाविहार जो बिहार राज्य में है, वो उस जगह पर भारत सरकार द्वारा एक भव्य नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया गया है। उसी के प्रसारण के लिए ये कार्यक्रम रखा गया। आप लोग भी सुनिए दोस्तों। Mutual dependence, coexistence, cooperation as well as co-enjoyment. These are the four aspects. And whenever these four aspects are related with the Paraspara Asareta, how the thoughts related with the concept of well-being among the humanism or humanity can be developed. So these were one of the aspects related with our earlier acharyas of the Madhyamik. As well as when we come to the Sankarakshita, we see that how the logic and procedure, when he composed the text Bodhicharya, he gave the concept of how we can develop or awaken our consciousness. And in that way, he gave the two aspects of this Bodhicitta, Paramartha Bodhicitta as well as Samriddhi Bodhicitta. And how the emptiness of Vidya and Adhyatma Vidya, these takeaway. So he was born in the 11th century at a very fecund and unique time for Buddhism in East Asia. And we heard Sri Abhijit Haldarji talk about Dharma Setu and the bridge to the Pacific today. But if you think of the great master Atisha, the Pala dynasty was there. And he connects, so Bengal was at the crossroads of the international trade route connecting Assam, Myanmar, and further new contextual, cultural context, especially in Tibet. Panelists of conversation 2. Our moderator for this session, Lopen Yuangten Gyatso. Speakers of this session, Professor Venerable Professor Kaveri Gill, and Dr. Sharda Powell.
you everyone. We will now be breaking for lunch, and I request you to please be attentive on the in-house instructions. All the lunch areas are on the first floor. The Sangha members are requested to proceed to Shravasti. The dignitaries and the VIP are requested to proceed to Vaishali, and all students and other delegates will please proceed to the foyer. I repeat, the lunch arrangements are all on the first floor. You will proceed from the top. दोस्तों, अब कार्यक्रम समाप्त हो गया है और सभी लोग लंच करने के लिए जा रहे हैं और सभी यहाँ पर काफ़ी संख्या में बहुत स्टूडेंट भी आए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय और भी अलग बौद्धिज्म शिक्षण संस्थाओं के अब यहाँ पर ग्रुप फोटो ली जा रही है भिक्षु संघ के साथ, जो कई हमारे बौद्धिस्ट देशों से आए हैं। उन्होंने यहाँ पर अपने विचार रखे, काफ़ी अच्छा लगा। और आज की ये सभा बहुत ही अच्छी सभा थी, जिसमें बुद्धिज्म पर अच्छे अच्छे विचारों को सुनने का मौका मिला। आप लोग देख सकते हैं सभी देशों के भिक्षु संघ एक लाइन में खड़े होकर ग्रुप फोटो ली जा रही है, एक दूसरे का परिचय लिया जा रहा है। बहुत ही सुंदर जगह है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में है। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पर इसी प्रकार के कार्यक्रम होते हैं बाबा साहब और बुद्धिज्म से संबंधित। कभी मौका लगे तो आप लोगों को जरूर आना चाहिए। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की एक विशाल मूर्ति है। बाबा साहब को कोटि कोटि नमन। यहाँ पर भी आप कभी भी आ सकते हैं और ये सुंदर सी जगह देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम हमारे जो बुद्धिज्म के स्थान है, महाविहार है, महाबोधि विहार है और भी तमाम ऐतिहासिक जगह हैं जिनके बारे में यहाँ पर अलग अलग जानकारी दी गई है। उनके बोर्ड लगाए गए हैं, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं और उन जगहों पर जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है ये, विशाल ऑडिटोरियम है। यहाँ पर हम लोगों ने, आप लोग देख सकते हैं, बाबा साहब के द्वारा लिखे गए तमाम यहाँ पर बड़ी बड़ी किताबों को रखा गया है। संविधान के बारे में बहुत सी जानकारी दी गई है और भारतीय संविधान को बनाने में जैसा भी सहयोग रहा है उसके बारे में जानकारी दी गई है। ये बड़ी बिल्डिंग जितनी भी है ये बाबा साहब को समर्पित है। दोस्तों, अब हम परम पूज्य बाबा साहब को नमन करने जा रहे हैं। बाबा साहब को कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत बारंबार प्रणाम। बाबा साहब को पुष्प अर्पित किया। जय भीम, नमो बुद्धाय। चारों तरफ दोस्तों बुद्धिज्म के पर्यटक स्थलों और विहार, महाविहार, बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र, शिक्षा केंद्र, सभी के बारे में जानकारी दी गई है। बोर्ड लगाए गए हैं जो पूरे देश में अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। पूरी बिल्डिंग में बुद्धिज्म के प्रतीक, झंडे, बैनर को लगाया गया। बहुत ही सुंदर जगह है। बाबा साहब की सुंदर सी मूर्ति जो इस बीचों बीच हॉल में लगी है, जिसके पीछे भारतीय संसद का चित्र लगा है। आप लोग देख सकते हैं।
नालंदा महाविहार के प्रसारण के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा है और चारों तरफ उसी नालंदा महाविहार के प्रचार के लिए होर्डिंग लगाई गई। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। हमारे आदरणीय भिक्षुगण सेल्फी ले रहे हैं और यहाँ पर पूरा ग्रुप सेशन हो रहा है। पूज्य भिक्षु दीपरत्न जी भी के अगुवाई में ये सभी भिक्षु संघ फोटो ले रहे हैं। दोस्तों, बाहर भी बाबा साहब का एक विशाल मूर्ति है। यही है हमारे भिक्षु जी दीपरत्न जी। यहाँ पर बुद्धा धम्मा और नालंदा महाविहार प्रसारण का बोर्ड लगा है जैसा कि कार्यक्रम था। और ये दूसरी बिल्डिंग के और भी भाग हैं चारों तरफ। काफ़ी सुंदर जगह है। आप लोगों को कभी मौका मिले तो आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र आ सकते हैं। यहाँ पर आइए, देखिए और बाबा साहब और बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा आपको जानकारी मिलेगी। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था। हम लोगों ने यहाँ पर कुछ सेल्फी या फोटो ली है, वो आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। सभी भाइयों को जरूर ही ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए, मौका मिले। सभी भाई बहनों को नमो बुद्धाय। सभी का मंगल हो, सभी खुश रहें, सभी प्रसन्न रहें। नमो बुद्धाय। जय भीम। साधु साधु साधु। नमस्ते।